हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज से हमारे द्वारा एक सीरीज चलाई जाएगी जिसमें डेली आपके 10 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ये एमसीक्यूज पिछले जितने भी आपके एग्रीकल्चर एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो आपका एफओ एग्ज़ाम हो, एनएससी एग्ज़ाम हो, या आपका टीए एग्ज़ाम हो, या आपका एफसीआई एग्ज़ाम हो, इनमें जितने भी आपके एग्रीकल्चर संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आने वाली परीक्षाओं में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, चाहे वो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर संबंधित, वो सभी क्वेश्चंस इस सीरीज में जो है आपके कंपाइल किए जाएंगे। डेली 10 एमसीक्यू रखने का हमारा उद्देश्य यही है कि एक तो आपका जो वीडियो है वो छोटा बनेगा, ठीक है, छोटा वीडियो रहेगा, आप आसानी से 10 एमसीक्यू को देख सकते हो और नोट भी कर सकते हो। अगर बड़ा वीडियो रहेगा तो आप एक तरीके से बोरियत महसूस करते हो कि बड़ा वीडियो देखने में, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन प्रतिदिन इसमें आपको दिए जाएंगे, चाहे वो आपका बिगिनर हो या बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हो, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज रहेगी ये। इसमें डेली आपको 10 एमसीक्यूज जो है मिलेंगे और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 ही एमसीक्यूज हैं ये। इसके साथ साथ आपको बहुत से ऐसे फैक्ट भी बताए जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये कहने को तो 10 एमसीक्यूज हैं, बट इसके साथ साथ बहुत से फैक्ट बताए जाएंगे जिससे कि आपके 10 20 30 क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रिस्पॉन्सिबल जीन फॉर क्वालिटी कंट्रोल प्रोटीन ऑफ माइज, ठीक है। तो मेज में जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोटीन के लिए जो आपका जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा है। जैसे इसमें ओपेक दिया है, टिफ्ट 23A दिया है, काफी 60 दिया गया है। तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेज में आपका, जो आपका ओपेक 2 होता है, ठीक है। ओपेक 2 ये क्या करता है, इसमें जो आपकी मेज होती है इसमें लाइसिन और लिग्निन, ठीक है, लाइसिन और लिग्निन की मात्रा को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे इसकी जो पोषक महत्व होता है, यानी कि इसकी जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और इसमें जो विटामिन्स, ठीक है, विटामिन्स वगैरह जो है और प्रोटीन्स है, इसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। तो इसमें जो प्रोटीन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है ये होता है आपका ओपेक 2, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जैसा कि आपका विच अमीनो एसिड एक्यूमुलेट इन प्लांट अंडर मॉइस्चर स्ट्रेस, ठीक है, अंडर मॉइस्चर स्ट्रेस। यानी कि ये कह रहा है कि प्लांट में कौन सा जो अमीनो एसिड है वो मॉइस्चर, यानी कि प्लांट में मॉइस्चर स्ट्रेस में, यानी कि जब उसे पानी की आवश्यकता होती है तो प्लांट जो है इसको रिलीज करता है, ठीक है। यानी कि पानी की आवश्यकता के समय जो प्लांट जो है कौन सा अमीनो एसिड जो है रिलीज करता है। तो जैसे इसमें दिए गए हैं यहाँ पे बिटाइन है, ठीक है, बिटाइन है, प्रोलीन है, सिस्टीन है, जिब्रेलिक एसिड है। तो जो प्लांट अंडर मॉइस्चर स्ट्रेस में जो रिलीज करता है वो है आपका ऑप्शन 2 प्रोलीन, ठीक है। जो आपको प्रोलीन हार्मोन होता है ये एक मॉइस्चर स्ट्रेस के लिए जो है उत्तरदायी होता है। यानी कि जब इसमें आपको प्लांट में यानी कि एक तरीके से पानी नहीं मिलता है, सूखे की अवस्था आ जाती है, तो ये हार्मोन जो है वो रिलीज करने लगता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि आपका क्रॉस बिटवीन इनब्रीड लाइन एंड ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी इज कॉल्ड एज, ठीक है। जब हम ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी और आपकी जो इनब्रीड है इन दोनों का क्रॉस कराते हैं तो हमें कौन सी वैरायटी जो है आपको मिलती है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं, टॉप क्रॉस है, डबल क्रॉस है, सिंपल क्रॉस है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि टॉप क्रॉस। तो हम जब इनब्रीड और ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी का जो क्रॉस कराते हैं तो हमें टॉप क्रॉस वैरायटी प्रोड्यूस होती है, मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका द कलर ऑफ बीट रूट इज एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। जो आपकी बीट रूट होती है, यानी कि जो चुकंदर होती है, वो उसमें जो कलर रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए कौन सा जो है कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है जो उसमें रेड कलरनेस होती है। तो इसमें जैसे ऑप्शन दिए हैं, बीटा साइनिन है, जैंथीन है, आपका बीटा कैरोटीन और जंतोफिल है, एंथोसाइनिन है, आपका बीटा साइनिन है, बीटा साइनिन और बीटा कैरोटीन है। उसमें जो बीट रूट में
जो आपका कंपाउंड होता है, ठीक है, जो कलर के लिए कंपाउंड पाया जाता है वो होता है आपका बीटा साइनिन और बीटा जेंथिन। इसमें आपका ए ऑप्शन राइट होगा। तो ये थे आपके क्वेश्चंस अच्छे से, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। और वीडियो को भी अच्छे से लाइक किया करो यार, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। देखिए चलते हैं नेक्स्ट, आपका जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा है आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज, जो आपका NBAIR है, ठीक है, जो आपका NBAIR है वो कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, जैसे ऑप्शन दिए गए हैं आपका न्यू दिल्ली है, बेंगलुरु कर्नाटका है, करनाल हरियाणा है, भोपाल MP है। तो जो आपका NBAIR यानी कि जो आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंसेक्ट रिसोर्सेज है, ये आपका बेंगलुरु कर्नाटका में उपस्थित है। ठीक है, कहाँ है ये आपका, बेंगलुरु कर्नाटका में। अब नेक्स्ट है आपका सीड कंट्रोल ऑर्डर पास कब हुआ था। देखिए जो आपका सीड कंट्रोल ऑर्डर है, ये क्वेश्चन आपका जो आपका अभी हाल ही में जो 15 तारीख है, 15 मई को आपका NSC का यदि एग्ज़ाम है, ठीक है, NSC का भी एग्ज़ाम होने वाला है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसमें ज़रूर आएगा ये। ठीक है, तो इसमें एक पूछ रहा है कि सीड कंट्रोल ऑर्डर जो है कब पास हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1983 में, 1983 में। और इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट्स हैं, जैसे आपका NSC है, ठीक है, NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन, ये 1963 में हुआ था। ठीक है, और जैसे FCI है, ठीक है, FCI है, ये कब पास हुआ था, ये हुआ था 1965 में। ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ था 1965 में FCI है। और भी जैसे बहुत से क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जैसे इंटरनेशनल सीड एसोसिएशन कहाँ पे है, ये आपका स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, ये आपका स्विट्जरलैंड में है। और भी बहुत से क्वेश्चंस है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे सीड से रिलेटेड जैसे टैग है आपके, ठीक है, फाउंडेशन टैग, फाउंडेशन पे कौन सा कलर का टैग होता है फाउंडेशन पे, तो इस पे वाइट कलर का होता है। और सर्टिफाइड पे आपका एजूर ब्लू होता है, ठीक है, एजूर ब्लू। और आपका जो ब्रीडर सीड होता है उस पर आपका गोल्डन येलो होता है, ठीक है, गोल्डन येलो कलर का टैग होता है। और टैग साइज भी पूछ लेता है, जैसे आपका अगर बात करें तो ब्रीडर सीड की 12/6 का होता है ब्रीडर शीट पे। और आपका फाउंडेशन शीट पे टैग होता है 15/7.5 का, ठीक है, 15/7.5। और सर्टिफाइड पे भी आपका इतना ही होता है। तो ये आपके टैग साइज है, टैग कलर है, ठीक है, ये सब चीज़ें। और इनकी आपकी प्योरिटी परसेंटेज भी पूछ लेता है, कितनी कितनी प्योरिटी परसेंटेज, जैसे आपकी प्रजनक सीड में आपकी 100% प्योरिटी परसेंटेज होती है। तो ये सब चीज़ें फाउंडेशन सीड में कितनी होती है, सर्टिफाइड सीड में, ये सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़ के जानिए, जिनका आपका NSCL का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन 3, आपका 1983। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट है जैसे लीडिंग स्टेट ऑफ टर्मेरिक प्रोडक्शन इन इंडिया। तो टर्मेरिक प्रोडक्शन में इंडिया का जो स्टेट है लीडिंग स्टेट, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया का कौन सा स्टेट कर रहा है टर्मेरिक का, ये पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम देखिए इंडिया की बात करें, अगर टोटल इंडिया की बात करें तो टोटल इंडिया आपका लगभग 62%, ठीक है, लगभग 62% आपका वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड का 62% जो प्रोडक्शन करता है वो इंडिया करता है टर्मेरिक का। ठीक है, अब इंडिया में भी आ जाइए, इंडिया में कौन सा लीडिंग है, यानी कि सबसे ज़्यादा करता है। तो इंडिया में करता है आपका जो महाराष्ट्र है। इस पे क्वेश्चंस भी अभी पीछे पीछे पूछा गया था 1-2 महीने पहले। ठीक है, इस पे ज़्यादा फोकस दिया गया है, इस पे इससे रिलेटेड कुछ एक योजना भी चलाई गई है टर्मेरिक से, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें जो लीडिंग स्टेट है वो है आपका महाराष्ट्र। जैसे महाराष्ट्र का आपका जो पुणे एरिया है, ठीक है, पुणे एरिया है। और उधर कर्नाटका का बेंगलुरु एरिया है, वो सबसे ज़्यादा जो है टर्मेरिक का प्रोडक्शन करता है। और अगर हम ये टर्मेरिक की जैसे फैमिली है, टर्मेरिक की फैमिली आपकी जिंजरब्रेसी है, तो जिंजरब्रेसी से रिलेटेड जैसे जिंजर है, ठीक है, जिंजर है, तो जिंजर सबसे ज़्यादा होता है आपका MP में, लीडिंग स्टेट MP है इसका। ठीक है, तो ये ऐसे भी फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब नेक्स्ट है
नेक्स्ट आपका जो सनग्रीन 4029 इज ए वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। देखिए जो सनग्रीन 4029 जो वैरायटी है वो किस क्रॉप की वैरायटी है। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, टोमेटो है आपका, सनफ्लावर है, चिली है, ब्रोकली है। तो जो सनग्रीन 4029 वैरायटी है ये आपकी टोमेटो क्रॉप की है। और टोमेटो में भी किसकी है, टोमेटो में भी जो आपकी चेरी टोमेटो होता है, ठीक है, जो चेरी टोमेटो होता है आपने देखा भी होगा। चेरी टोमेटो छोटा सा होता है बिल्कुल, ज़्यादातर एक्सपोर्ट जो है इंडिया से यही होता है, इसकी एक्सपोर्टिंग ज़्यादा होती है। छोटा सा टोमेटो होता है बिल्कुल गोली गोली से टाइप का, मतलब काफ़ी स्मॉल साइज रहता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है जो चेरी टोमेटो का जो एक्सपोर्ट होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो आपकी सनग्रीन 4029 वैरायटी है ये आपकी चेरी टोमेटो की वैरायटी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट है जैसे कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। देखिए कौन सा जो शुगर है वो सीड के जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, जैसे आपका फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ठीक है। तो इनमें जो जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है वो रहता है आपका माल्टोज शुगर, ठीक है, माल्टोज शुगर। अगर इसमें जैसे हार्मोन की भी बात करें, कभी कभी भी पूछ लेता है कि कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो आपका GA3 हार्मोन होता है, यानी कि जिसको जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं, तो ये भी आपका जर्मिनेशन के लिए और आपकी जो डोरमेंसी होती है सीड की उसको ब्रेक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन रहता है। आपका जर्मिनेशन, आपका जो सीड होगा उसका जर्मिनेशन भी करवाएगा, उसकी डोरमेंसी भी ब्रेक करेगा, ठीक है। तो इसमें जो ये पूछ रहा है कि कंपाउंड कौन सा, शुगर कौन सा है, तो आपका जो माल्टोज शुगर रहता है यही जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डाइकोट एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक जो आपका एंडोस्पर्मिक सीड होता है उसको 3N से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, 3N से। देखिए हम जैसे N होता है, ठीक है, N होता है, 2N होता है, एक होता है 3N। ये तो इसमें किस किस से प्रेजेंट करते हैं, जो आपका पोलन होता है, पोलन या उसको आप एंथर भी बोल सकते हो, ठीक है, एंथर, एंथर भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे एंथर आता है, कहीं कहीं पे पोलन आता है। तो उसमें जो अगर क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं N, यानी कि हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर। और जो आपका एंडो जो आपका एम्ब्रियो होता है, ठीक है, भ्रूण, जिसको आप भ्रूण बोलते हैं, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो उसमें होते हैं 2N, यानी कि डिप्लॉइड, ये होता है डिप्लॉइड। और जो आपका 3N होता है वो होता है आपका एंडोस्पर्मी, ठीक है, जो एंडोस्पर्म होता है वो होता है आपका ट्रिप्लॉइड, यानी कि 3N। तो ये आपके जैसे आपका हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, ये आपका ट्राइप्लॉइड है, ठीक है, जो आपका एंडोस्पर्मिक। ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा डाइकोट एंडोस्पर्मिक सीड है। तो जैसे बीन्स दिया गया है, ग्राम दिया गया है, राइस दिया गया है, कास्टर दिया गया है। तो इसमें जो आपका कास्टर है, जिसको अरंडी बोलते हैं, कास्टर, ये आपका एक एंडोस्पर्मिक सीड है, यानी कि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 3N होते हैं, ठीक है, यानी कि ट्राइप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका 4 आंसर, यानी कि कास्टर, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आता है और कुछ डाउट रहता है आपका तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा जो है क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है, और किस टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो उसी टॉपिक से आपके लिए जो MCQ है, जो आपके 10 MCQ है, उसी टॉपिक से रिलेटेड जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो अपना आप सुझाव दे दिया करें। आप कमेंट सेक्शन इसीलिए बनाया गया है आपके लिए स्पेशल, कि आप कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दें कि किस प्रकार हमें क्वेश्चंस लाने चाहिए और किस प्रकार नहीं लाने चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए ये वीडियो कैसा लगा है, ठीक है, और हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और वो भी आप सजेशन दीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट में आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छे अच्छे कंसेप्ट टॉपिक्स के साथ हम मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं अलविदा कहते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।